नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फॉर केस टेकिंग और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में केस टेकिंग पढ़ने जा रहे हैं। और केस टेकिंग में हैनीमैन सर ने यहाँ पर हर चीज़ डिस्क्राइब की है कि किस तरह हमें केस लेना है, ठीक है। और सारी कंडीशंस बताई हैं कि एक्यूट डिजीज़ है अगर तो किस तरह केस लेना है, क्रॉनिक डिजीज़ है तो किस तरह लेना है, अगर जो है डिजीज़ स्पोरेडिक या एपिडेमिक डिजीज़ है तो किस तरह केस लेना है हमें, और अगर डिजीज़ जो है आपकी बहुत ही अर्जेंट नेचर एक्यूट डिजीज़ है तो किस तरह से हमें सारे केसेस लेने हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में हैनीमैन सर ने यहाँ पर हमको एक तरह से गाइड किया है। तो चलिए पढ़ते हैं एफॉर्जम नंबर 83। Individualization is in the investigation of a case of disease demands on the part of the physician principally unbiased judgment and sound senses, attentive observation and fidelity in noting down the image of the disease. For this purpose, I will give the following general directions which may serve the examining physician as guide in each given case. यहाँ पर हैनीमैन सर बताते हैं कि जो भी यहाँ पर हमारे लिए जो हर एक केस क्या होता है, इंडिविजुअल एक अलग केस होता है, ठीक है। तो हमें हर केस को देखते हुए उसकी केस टेकिंग करनी है, किस तरह का केस है अकॉर्डिंग टू उसके केस टेकिंग करनी है। तो यहाँ पर हैनीमैन सर यही बताते हैं कि सबसे पहले तो जो भी हमारे के लिए केस आ रहा है तो हम उससे पहले से जजमेंट ना लें कि हाँ ऐसा केस मेरे पास पहले आया था तो मैंने ये मेडिसिन दी थी, क्या इसके आसपास की कोई मेडिसिन हो सकती है। तो ये सब हम बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। एकदम अनबायस्ड जजमेंट हमें लेना है, ठीक। अपने साउंड सेंसेस, सारे सेंसेस खुले रखने हैं, एकदम साउंड सेंसेस से ऑब्जर्व करना है एकदम अटेंटिव हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और फिडिलिटी इन नोटिंग डाउन द इमेज ऑफ द डिजीज़, ठीक। और बहुत ही ईमानदारी बरतनी है हमें एक एक सिम्टम को नोट करने में, ठीक। तो यहाँ पर और भी जनरल गाइड दे रहे हैं। 84 में क्या कहते हैं हैनीमैन सर, द पेशेंट नरेट द हिस्ट्री ऑफ हिज कंप्लेंट्स, his attendants communicate what they have heard him complain of and describe his behavior and other circumstances they have observed. यहाँ पर कह रहे हैं कि पेशेंट जब अपनी हिस्ट्री बताता है तो अटेंडेंट्स क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, क्या उन्होंने देखा क्या सुना, इन सब चीज़ों में उसके बिहेवियर को बताने में हेल्प करते हैं, और जो भी सरकमस्टांसेस उन्होंने ऑब्जर्व किया अटेंडेंट्स ने उनके, वो बताने की कोशिश करते हैं। तो द फिजिशियन ऑब्जर्व बाय मीन्स ऑफ साइट, हियरिंग एंड टच व्हाट इज चेंज्ड एंड एबनॉर्मल अबाउट द पेशेंट। तो फिजिशियन जो बता रहा है, पेशेंट जो बता रहा है वो भी लिखेंगे, ऑब्जर्व जो अटेंडेंट है वो बता रहे हैं वो भी लिखेंगे, लेकिन फिजिशियन को अपने क्या करना है, एकदम साउंड सेंसेस अपने रखने हैं और ऑब्जर्व करना, अटेंटिव ऑब्जर्व बनना है। तो यहाँ पर फिजिशियन का काम बता रहे हैं कि फिजिशियन को ऑब्जर्व करना है अपने मीन्स ऑफ साइट, देख करके, हियरिंग सुन करके जो भी जो बता रहे हैं, एंड टच और छू करके, वॉट इज़ चेंज एंड एबनॉर्मल अबाउट द पेशेंट, कि पेशेंट हेल्थ की कंडीशन में कैसा था और कैसा उसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसको देखना है। एंड राइट डाउन एवरीथिंग इन प्रिसाइसली द सेम एक्सप्रेशन यूज बाय द पेशेंट। और यहाँ पर हैनीमैन सर ये भी बताते हैं कि एकदम प्रिसाइसली उसी लैंग्वेज में उसके जैसे एक्सप्रेशन हैं उसी लैंग्वेज में हमको क्या करना है, लिख लेना है, प्रिसाइसली लिख लेना है उसकी स्टोरी को। एंड हिज अटेंडेंट, और जो उसके अटेंडेंट बताते हैं उसको सबको क्या करना है, एकदम प्रिसाइसली लिख लेना है। ही क्वाइटली अलाउ देम टू फिनिश देयर स्टोरी, ठीक। और उसको एकदम अलाउ कर देना है कि वो पहले अपनी स्टोरी जो भी है जितना उसको बताना है वो अपना पूरा कर ले।
इफ़ पॉसिबल विदाउट इंटरप्शन, अगर ये पॉसिबल हो सके कि हमें उसको बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें। ठीक, एक बार पेशेंट जब शुरू हो तो पूरा वो उसको जितना जो कुछ बताना है वो एक बार पूरा वो बता ले और उसको कोई भी इंटरप्शन ना करे। अनलेस दे digress unless they digress upon irrelevant topic, only requisiting them at the outset to speak slowly to allow him to take note of the speaker's word. यहाँ बैनीमन सर कहते हैं वही कि जैसे ही पेशेंट आया तो उसको पहले समझा दीजिए कि आप जो भी बताएं वो एकदम आराम से बताएं, धीमे धीमे बताएं, ताकि उसको पूरा नोट डाउन किया जा सके। ठीक, और बिना इंटरप्ट किए हुए उसको पूरी स्टोरी को सुन लेना चाहिए। ठीक, यहाँ पर फुट नोट दे रहे हैं कि एवरी इंटरप्शन 74 कि एवरी इंटरप्शन डिस्टर्ब द कोर्स ऑफ थॉट्स ऑफ द नरेटर who will subsequently be unable to recall his idea precisely in that form in which he would have expressed them at the outset। कि अगर उसको डिस्टर्ब किया, ठीक, जो भी नरेट कर रहा है हिस्ट्री को, अगर उसको डिस्टर्ब किया तो वो फिर क्या होता है, उसके माइंड से थॉट वेनिश हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो फिर वो उस एक्सप्रेशन के साथ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एक चीज़ उसकी स्टोरी को नोट डाउन कर लेना है, एक के बाद एक लिख लेना है। ठीक, बोल देना है कि शांति से धीमे से अपनी स्टोरी को पूरा बताइए। ठीक, और बिना इंटरप्ट किए हुए उसकी बात को लिख लेना है। 85 में कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट और अटेंडेंस द फिजिशियन शुड बिगिन अ न्यू सेंटेंस इन राइटिंग। ठीक, एक जो भी सेंटेंस बोल रहा है उसको लिख लिया, फिर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बोलेगा उसके लिए एक नई लाइन से शुरू करना है, न्यू लाइन से शुरू करना है। द फिजिशियन शुड बिगिन अ न्यू सेंटेंस इन राइटिंग सो दैट द सिम्टम में बी नोटेड सेपरेटली, जिससे जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग नोट हो सकें, वन बेनेथ द अदर, और एक दूसरे के नीचे एकदम जैसे पेशेंट बता रहा है वैसे आ सकें। This will permit of subsequent addition to statement which were indefinite at first but afterward repeated more distinctly। एक दूसरे के नीचे लिखते जाएं और थोड़ी जगह भी छोड़ते जाएं हर सेंटेंस के बाद। क्यों? क्योंकि बाद में हम उसको और प्रिसाइज कर लेंगे। ठीक, पेशेंट को तो नहीं पता ना कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक, जैसे कोई पेन का ही सिम्टम बताया तो उसके नीचे फिर हम बाद में उसको और प्रिसाइज करेंगे कि किस समय आता है पेन, कब आता है, कैसा पेन है। ठीक, कब किस चीज़ से एग्रीवेशन है, इसमें किस चीज़ से एम्बुलेशन है, तो ये सब हम और सिम्टम्स को क्या कर लेंगे, प्रिसाइज कर लेंगे बाद में। तो एक के बाद एक लाइन में लिखना है सिम्टम को और जगह छोड़ते चलनी है। ठीक, बिना किसी इंटरप्शन के। फिर 86 aphorism when the patient and attendants have ended their statement of their own accord, the physician supplies each symptom with a more precise definition to be obtained by reading over the single symptom communicate to him and here and there institutive particularly inquiry। ठीक, कि पेशेंट और अटेंडेंट जब अपनी बातों को पूरी तरह से ख़त्म कर लें अपने अकॉर्डिंग, तब हमें क्या करना है, तब उन एक एक सिम्टम पर आना है और उनको फिर क्या करना है, मोर डिफाइंड वे में उनसे पूछना है। ठीक, उनसे बातें करनी है, एक एक सिम्टम पढ़ते जाना है कि यहाँ ये दर्द होता है, अच्छा तो कब होता है, किस समय होता है, कैसा होता है, कहाँ पर होता है। ठीक, इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो वो दिक्कतें बताएगा, तो हर एक सिम्टम को प्रिसाइज वे में अब हमें नोट करना है। फॉर इंस्टांस यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एट व्हाट टाइम डिड द अटैक अकर, अगर कोई अटैक आया है, एपिलेप्सी अटैक है या कोई अटैक है तो किस समय आया है। वॉज इट सम टाइम बिफोर और प्रेजेंट मेडिसिन, क्या कोई मतलब पहले भी आया या मेडिसिन जो ली कोई उसके कारण आया। वॉज इट ड्यूरिंग इट्स यूज़, या मेडिसिन यूज़ करने के समय आया। और वॉज सम डेज आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द मेडिसिन, या कोई मेडिसिन जो ले रहा था उसको जब डिसकंटिन्यू कर दी उसके बाद आया। ठीक,
डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पेन और सेंसेशन अकर। अगर कोई पेन है, सेंसेशन है, तो उसको इस मतलब प्रिसाइसली हम उससे पूछेंगे कि किस तरह का पेन हो रहा है, किस तरह का सेंसेशन है, ठीक। एंड वेयर वॉज द एग्जैक्ट प्लेस, और एग्जैक्ट जगह उसकी कहाँ है, किस जगह हो रहा है। डिड द पेन कम इन सिंगल पैरोक्सिज्म और एट डिफरेंट टाइम्स, कि एक ही बार आ रहा है या कई बार आ रहा है, कई समय पर आ रहा है। वॉज इट लास्टिंग एंड अनइंटरप्टेड, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, ठीक। पेन आ रहा है तो कितने समय तक रहता है, कब जाता है, एट व्हाट टाइम, डे टाइम में ज़्यादा है कि नाइट टाइम में ज़्यादा है, इन विच पोजीशन ऑफ द बॉडी, किस पोजीशन पे बॉडी के ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक। मोस्ट वायलेंट और altogether absent. In this manner, every attack or circumstance alluded to by the patient should be made the subject of careful inquiry and description. इस तरह से हमें हर चीज़, हर सिम्टम को प्रिसाइसली उस सब्जेक्ट से ले लेना है, ठीक, केयरफुली ले लेना है. In this manner, the physician obtain a closer definition of each statement without predetermining the patient reply and avoid his answers by simple yes or no. Otherwise, the patient might be induced to affirm or deny fact, to stay only partial truth, or to represent his case in a different light for the sake of convenience, or to please the physician, and thus to produce a false impression regarding the symptom of his disease, which again would lead to an improper mode of treatment. ठीक, तो हमें इस तरह से हर एक सिम्टम के बारे में पेशेंट से लेना है और इस तरह से पूछना है कि वो खाली हाँ और ना में आंसर ना दे करके कुछ बोले, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि वो डॉक्टर के कहने पर कि हाँ सब ठीक है, तो इस उससे क्या सिर्फ हाँ और ना में आंसर दे या पार्शियल आधा सत्य बताए, ठीक। तो इस तरह से उसको पहले अपने उसमें लेना है, ठीक, भरोसे में लेना है और पूरी तरह से अच्छे से प्रिसाइसली वे में पूछना है, ठीक। ये देखना है कि वो ढंग से बता रहा है चीज़ें, नहीं बता रहा है या छिपा रहा है, ठीक। ये इस बात का ध्यान देना है। इसमें एक फुट नोट भी है, द फिजिशियन शुड नॉट पुट इज क्वेश्चन दस, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट ऑब्जर्व दिस और दैट सर्कमस्टांस, ही शुड नॉट मेक एनी सजेशन लीडिंग टू डिस्प्यूट आंसर एंड स्टेटमेंट, ठीक। हमें इस तरह के क्वेश्चन पुटअप नहीं करने हैं कि सिर्फ वो हाँ या ना में जवाब दे, हमें उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो उसको प्रिसाइसली एक स्टेटमेंट में बताए कि हाँ सर ये सिम्टम हमको, हाँ मैम ये सिम्टम हमको जो है दर्द होता है तो इस तरह से होता है, ठीक, हाँ होता है, हाँ होता है, इस तरह से आंसर ना दे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एफोरिज्म में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एफोरिज्म देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।